बिहार की राजनीति में इस समय बड़ा उथल-पुथल मचा हुआ है। लगभग 16-17 वर्षों से बिहार की सत्ता पर बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धक्के मारकर बिहार से भगाने के लिए राजद वाले और कांग्रेस वाले पूरी मेहनत कर रहे हैं। एक से एक सभा बुला रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। कभी बिहार के वैश्यों को बुला करके जगा रहे हैं, तो कभी गांधी मैदान में मुसलमानों को जमा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल बड़ा खतरनाक बिल है, भाजपा ने लाया है। और एक तरह से नीतीश कुमार ने इसको समर्थन दिया है। क्यों ना नीतीश कुमार का गला पकड़ करके मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीचे धकेल करके इनको वार्ड मेंबर की कुर्सी पे बैठा दिया जाए। प्रशांत किशोर भी जाल बिछाए हुए हैं कि नीतीश कुमार गलती करते जा रहे हैं, भाजपा वाले गलती करते जा रहे हैं, राजद वाले गलती करते जा रहे हैं, कांग्रेस वाले गलती करते जा रहे हैं और प्रशांत किशोर अपनी जाल में सभी पार्टियों को सोच रहे हैं कि हम उलझा ले और बिहार की जो सत्ता है या उसकी जो चाबी है वो अपने पास हम रख ले। आज इन्हीं सब चीजों के बारे में हम पूरी की पूरी चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह से इन आरोपों से बचने के लिए, इस तरह से कुर्सी को अपना बचाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा की गोद में जाकर के बैठ गए हैं कि बिहार की लड़ाई अब जदयू के बस की चीज नहीं है। हमें बचाइए और किसी तरह से हमारी कुर्सी की रक्षा कीजिए। और भाजपा ऐसा करते हुए दिख भी रही है। आपको एक दो उदाहरण सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल जैसे नेताओं का देंगे तो फिर आप सारी चीजें समझने लगेंगे कि जदयू को सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब हैंडल नहीं कर रहे हैं। पर्दे के पीछे से कोई और है, चेहरा केवल नीतीश कुमार के हैं और भाजपा सारी सेटिंग गेटिंग कर रही है। चिराग पासवान को किस तरह से उलझा लिया जा रहा है। चिराग पासवान जो कह रहे थे कि हम पूरे के पूरे 243 विधानसभा सीटों पे लड़ेंगे, हमारे पूरे कैंडिडेट उतरेंगे, मजबूती से उतरेंगे। चिराग पासवान भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और उनके जो जीजा है उन्होंने, अरुण भारती, उन्होंने इसकी पुष्टि भी कर दी थी कि हाँ, चिराग पासवान यदि बिहार से चुनाव लड़े विधानसभा का तो इससे एनडीए को फायदा होगा। और सीधे सीधे चिराग पासवान का बयान बदल जाता है कि वे बिहार से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब साफ है, दिल्ली से फोन आया है या दिल्ली से सेटिंग हुई है अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी की कि बिहार में आपको नहीं लड़ना है, नीतीश नाराज हो जाएंगे, इससे नीतीश की नाराजगी हम नहीं झेल सकते, दिल्ली में सत्ता चली जाएगी भाजपा की और भाजपा के हाथ में बिहार चुनाव का पूरा कमान है। कुछ लोग इलेक्शन कमीशन के विचारों पे भी, बातों पे भी सवाल उठाने लगे हैं कि बिहार में यह एक अनोखा तरह का चुनाव है जहां पहले वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है। फर्जी मतदाता बिहार में लाखों की संख्या में है और ये बात की जानकारी निर्वाचन आयोग को भी है कि बिहार में एक एक व्यक्ति का नाम तीन तीन जगहों पे है। और ये भी कहा जा रहा था कि इस बार राजद वाले ज्यादा तैयारी कर रहे थे क्योंकि यादवों के पास सत्ता बिहार में एक लंबे समय से नहीं रही है और यादवों की संख्या बिहार में अच्छी खासी है। कहा जाता है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा यादव है बिहार में और वो बेचारे सोचते हैं कि हमारे पास एक भी बड़ा मंत्रालय नहीं है, हमारे पास एक भी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं रहा है पिछले 15-20 वर्षों से और हम इधर उधर ही रह जाते हैं, हो हल्ला नहीं कह पाता है कुछ भी। और सारे लोग यादवों को निशाना बना रहे हैं हर मोर्चे पे, हर जगह पे। तो क्यों ना इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना ही दिया जाए। भले ही इसमें थोड़ा रोड़ा पप्पू यादव बन जा रहे हैं लेकिन उस पर यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा यहाँ पे मुख्यमंत्री की हो रही है। तो इस कारण से ये भी कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो वोट प्रभावित होगा एक जगह केवल नाम हो जाने से, वो राजद और कांग्रेस को सबसे ज्यादा परेशान कर देगा। इस कारण से तेजस्वी यादव बौखला गए हैं। ये भी अब लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सारा का सारा जो खेल है वो भाजपा के द्वारा खेल खेला जा रहा है कि बिहार की सत्ता पे राजद जो है उसको सीधे सीधे बाहर कर दिया जाए और भाजपा चुनाव जीत जाए, जदयू वाले चुनाव जीत जाए। असुद्दीन ओवैसी जो एक अनुभवी नेता है, उनका भी यही कहना है यदि ओवैसी को साथ न लिया जाए, ओवैसी साथ नहीं लड़े चुनाव, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की जो जदयू है और भाजपा फिर से चुनाव जीत जाएंगे और जो हिंदूवादी ताकतें हैं वो बिहार की सत्ता पे काबिज हो जाएंगी। ये मानना है असुद्दीन ओवैसी का। तो अभी उस चीज का भी हम आपको खंडन करने जा रहे हैं यहाँ पे कि ये बात किस तरह से गलत है असुद्दीन ओवैसी का और इसमें इरादा क्या है, इस पे भी अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन अब आपको हम यहाँ पे बता दें कि नीतीश कुमार सच में कमजोर हो गए हैं। जदयू का जो प्रदर्शन है काफी खराब है। प्रशांत किशोर ने ठीक ही कहा है कि 2025 में नीतीश नहीं 25, अर्थात नीतीश कुमार 25 से कम विधायकों के साथ जदयू में रहेंगे और हो सकता है भाजपा उनको फिर से मुख्यमंत्री का
नाम आगे कर दे, प्रस्तावित कर दे और बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटा दे गद्दी से। लेकिन एक चीज आप यकीन मानिए कि जदयू का प्रदर्शन बेहद खराब है और बिहार में अभी जिस तरह से तेजस्वी यादव और कांग्रेस वाले प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना शक्ति दिखा रहे हैं, प्रशांत किशोर की जो तैयारी चल रही है, जिस तरह से वे जाल बिछा रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार के लिए बिहार की राजनीति को संभालना इस वक्त आसान नहीं है और नीतीश कुमार के लिए संभव भी नहीं है। नीतीश कुमार का जो प्लस पॉइंट हुआ करता था वो सवर्ण जातियां थी, नहीं तो राजद यादव बहुल बिहार में लालू यादव और उसके कैडर के जो लोग हैं वो कभी भी कुर्मी जाति को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने देता। वो हमेशा अपने यादव के पास ही वो सीटें रखता। लेकिन सवर्ण जातियों ने कुर्मी चेहरा को एक आगे करके हिफाजत करके, सुरक्षा करके, उसके लिए लड़ाई लड़ करके, अपनी जान दे करके नीतीश कुमार को कुर्सी पर बिठाया गया है। और नीतीश कुमार ये चीज भली भांति समझते थे। कुछ दिन के लिए चूंकि राजद से दोस्ती हुई नीतीश कुमार की और लगी कि अब दो समाजवादी एक हुआ, लेकिन राजद तो नीतीश कुमार की कुर्सी पे ही भिड़ गई कि नीतीश को ही खत्म करो। फिर नीतीश जगह फिर वापस आए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जो इनके कोर समर्थक थे नीतीश के, वो इनसे नाराज हो गए और बेचारे कहीं के नहीं रहे। तो इस तरह से जो कैडर का जो छिटकाव हुआ है वही नीतीश कुमार के लिए सबसे बुरी चीज हो गई है और वही चीज प्रशांत किशोर के लिए इस समय सबसे ज्यादा फायदे की चीज हो रही है। और यही एक अच्छा एक तरह से मौका है प्रशांत किशोर के लिए कि जो शिफ्टिंग है वोटरों की उसको किस तरह से घुमा दिया जाए। भाजपा की गोद में नीतीश कुमार है। आप देखे होंगे वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में राजद वालों ने, कांग्रेस वालों ने मुसलमानों को मूर्ख बनाना शुरू कर दिया। बिल केंद्र सरकार पास की है, राज्यों का उसमें समर्थन है। अब ऐसे में कांग्रेस आके कहती है, राजद आके कि ये कर दिया, वो कर दिया, मोदी ने, ये ने, वो ने, अमित शाह ने, आरएसएस ने, तमाम तरह की चीजें कही जा रही है। लेकिन इन पार्टियों के द्वारा ये नहीं कहा जा रहा है कि हम वक्फ की जो संपत्तियां हैं, जब सत्ता में आएगी कांग्रेस, राजद आएगी सत्ता में, तो इस चीज को वापस कर देंगे मुसलमानों को, इस बिल को खत्म कर देंगे। अब केंद्र की बिल है तो राज्य ऐसा नहीं कर सकता कि हम नहीं मानेंगे, क्योंकि संशोधन केंद्र के स्तर पे हुआ है। तो इस स्तर पे आकर के आप देखें तो ये मुसलमानों को मूर्ख बना रहे हैं। इसमें समझौते की या सुधार की गुंजाइश नहीं बता रहे हैं, कारण नहीं बता रहे हैं। मुसलमानों का जो नाराजगी है का मूल कारण क्या है ये नहीं बताया जा रहा। मुसलमानों को सही चीजें समझाने की कोशिश नहीं हो रही कांग्रेस वालों के द्वारा, और ये राजनीति कर रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया। भाई आप खुल के बोल दो कि मुसलमानों को हम वोट बिल जो है उसके तमाम प्रावधान को कैंसिल करके फिर जो स्थिति बनी हुई है, जिसका जहां कब्जा है वहीं पे हम लौटा देंगे। ये कांग्रेस और राजद वाले बोल नहीं रहे। अब क्या है, भाजपा इस चीज की राजनीति करने लगी। नीतीश कुमार के नेता समझ रहे हैं कि मुसलमान, ज्यादातर मुसलमान जदयू को वोट नहीं देने जा रहे हैं, भाजपा को वोट नहीं देने जा रहे हैं। तो अब भाजपा वाले सम्राट चौधरी, तेजस्वी को घेर रहे हैं, मुसलमानों का आंख मूंद के इस तरह से समर्थन करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए। दिलीप जायसवाल भी भिड़ गए हैं। लेकिन जदयू के किसी नेता को इस स्तर पे आके हम विरोध करते हुए नहीं देख रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। अब मतलब साफ है कि बिहार का जो चुनाव है सीधे सीधे भाजपा लड़ेगी। इधर से तेजस्वी होंगे, इधर से प्रशांत किशोर होंगे, तीन लोगों के बीच में लड़ाई होगी। एक के पास पुरानी अपनी सरकार है, सत्ता है, कामयाबी है कहने के लिए, दूसरे के पास ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, और जंगल राज का एक भय है। क्योंकि चिराग पासवान भी कहें कि दलित कभी किसी हाल में सपोर्ट नहीं कर सकता है राजद को, क्योंकि जंगल राज की ओर लौटना कौन चाहेगा। और सही बात है, आखिर दलित की कुर्सी को ही चबा करके, दलित को गर्दन पकड़ के, घसीट करके, फेंक करके राजनीति से बिहार की लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे। ये आप लोग भी जानते होंगे किस तरह से खेल हुआ था, और यादव जी आए थे दलित को हरा करके। तो तब से ही दलित और अति पिछड़ा समाज राजद विरोधी हो गया और नीतीश कुमार को पसंद करने लगा था, और नीतीश के अभी तक एक तरह से वोटर थे। दूसरी बात कि यहाँ पे बात रुक जाती तो काम चल जाता। भाजपा अब तमाम तरह की जो एजेंसियां उसका सहयोग ले रही है बिहार चुनाव जीतने के लिए। जदयू को साथ रखकर भाजपा चुनाव लड़ना चाह रही है। चिराग पासवान को मनाने में जो सफल हो सकती है कोई पार्टी, वो भाजपा ही है। दूसरी ओर जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को, इन सभी नेताओं को एक साथ करने का क्षमता अगर किसी में है तो वो भाजपा है। और जिस तरह से प्रशांत किशोर के लिए तमाम एजेंसी या बूथ लेवल वर्कर्स या जो सारी जो
सेटिंग चल रही है, उसका जवाब देने की क्षमता किसी के पास है तो वो भाजपा है, क्योंकि दोनों के पास प्रोएक्टिव वोटर्स है, समझदार भी है और इसके अलावा काम करने वाले हैं, काबिल भी हैं। राजद के पास काबिल कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस का बिहार में आधार ही नहीं है, जनाधार नहीं है। बातें बड़ी बड़ी कांग्रेस वाले करेंगे, 58 जो अभी ऑब्जर्वर है उसको नियुक्त किए हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी होगी, जैसे ये बिहार को अमेरिका बना देंगे कांग्रेस वाले, जैसे छत्तीसगढ़ को 5 साल में जापान बना दिए थे, जैसे राजस्थान को ये शिकागो बना दिए थे कांग्रेस वाले। तो उसी तरह ये बातें बड़ी बड़ी करेंगे, काम की चीजें नहीं करेंगे। ये कराएंगे, वो कराएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे। अब जातीय जनगणना तो बोल रही है भाजपा की हम ही कराने जा रहे हैं, अब राहुल गांधी क्या बोलेंगे, अब कौन सी राजनीति करेंगे। तो इन सब चीजों को छोड़ भी दी जाए तो कांग्रेस तो उल्लू बनाने का काम करते रही है बिहारियों को बहुत लंबे समय से। राजद वालों ने जंगल राज का छाप दे दिया, आज भी इनके पास विजन नहीं है राजद वालों के पास। नीतीश कुमार जो शुरुआत किए थे लेकिन अंत उस तरह से नहीं कर पाए, इस कारण उनको परेशानी हो रही है। भाजपा कितना भी कुछ नाक रगड़ के रह जाए, पूरा दमखम लगा दे, लेकिन जब चेहरा कमजोर होता है तो कार्यकर्ता कितना भी उत्साह भरेंगे, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। बिहार भाजपा के पास लीडरशिप क्राइसिस है, बहुत मजबूत नेता नहीं है बिहार में जो भाजपा को मजबूत आधार दे सके, मजबूत नाम दे सके, मजबूत पहचान दे सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरा पर बिहार में चुनाव लड़ा जा चुका है और भाजपा बुरे तरीके से हारी थी, ये भी भाजपा को याद होगा। तो भाजपा तमाम सहयोगियों मांझी, कुशवाहा, पासवान और इधर जदयू, भाजपा सारे मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। राजद के तरफ से राजद, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां हैं, लेकिन इन दोनों से जो नाराज वोटर्स हैं, जो भाजपा के चाहने पे भी नीतीश को वोट नहीं करेंगे, या जदयू के कुछ नाराज वोटर्स हैं, कार्यकर्ता है जो चिराग पासवान से नाराज रहते हैं, तो इनका वोट शिफ्ट होगा बिहार में और ये वोट तीसरे खेमे की ओर जाएगा और वो खेमा है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर की सभाओं में भीड़ बढ़ रही है, प्रशांत किशोर में लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सर्वे एजेंसियों के अनुसार 18% लोग अब चाहने लगे हैं कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बने। मनीष कश्यप, आरसीपी सिंह, वृषण पटेल जैसे तमाम नेता हैं जो जदयू भाजपा से टूट करके आए हैं जन स्वराज में, तो अब इस बात की ज्यादा संभावना दिखने लगी है कि जन स्वराज बेहतर प्रदर्शन करने जा रहा है। कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, कितना भी कुछ हो, इससे हमें अब कोई मतलब रह ही नहीं जाता है। आगे जो राजनीति बिहार की अब होने जा रही है वो सीधे सीधे जाति की राजनीति तो होगी ही, सभी पार्टियां करेंगी जाति की राजनीति, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे जन स्वराज का प्रदर्शन जदयू भाजपा के बराबर होगा या बेहतर भी हो सकता है। तेजस्वी यादव का स्थिति जहां की तहीं बनी रहेगी, क्योंकि तेजस्वी के पास 30-32% वोटर्स हैं, इधर 70% में बंटवारा हो जाएगा, 30-30, 35-35%। त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। न तो जदयू भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में होगी, न राजद कांग्रेस होगी, न प्रशांत किशोर होंगे अभी जो स्थिति है, और त्रिकोणीय होगा और फिर से हो सकता है चुनाव हो या कोई एक दूसरे से साठगांठ करे, अन्यथा स्थिति बड़ी बेकार सी हो जाएगी बिहार की। ये जरूर है प्रशांत किशोर का समर्थन बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ जाएगा। मौका है प्रशांत किशोर के पास इस जो तालमेल चल रहा है उसका फायदा उठाने का, और कितना उठा पाएंगे प्रशांत किशोर ये देखने लायक होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।